Very good morning to all of you. Today children, in this class we are going to learn about prepositions. Prepositions. P-R-I, preposition. P-O-S-I-T-I-O-N. Prepositions. Children, preposition, जैसे कि नाम से ही it is suggesting from the name position. It will tell you the position of some object or something or some person, where it is actually, what is the position right now of that object, of that person. उस person का क्या position है अभी, ये हमें preposition के through पता चलता है. Children, there are many prepositions. I have not written any. अभी मैंने आपको एक भी नहीं लिखी है पहले से ही समझाने के लिए, but I will now explain some of the preposition before filling out there. Children, there are in, on, under, behind, above, between, with, at, into. These are some common prepositions. ये कुछ common prepositions है. There are many more prepositions, but we will do few prepositions right now. अभी हम इस वीडियो में we will discuss some of the prepositions with the help of some prompt. I will show you. Children, can you see what it is? Yes, many of you can see this is a dice. This is a dice. Yes, you all are correct. Dice is a two playing with Ludo or any other game. ठीक है, Ludo के लिए हम यूज करते हैं. But we can say it's a box. ये cube भी है. In math it is cube, and in general language there is nothing relation with a play or a math. अगर समझो गेम से भी कोई रिलेशन नहीं है और मैथ से भी कोई रिलेशन नहीं है, you can say this is a box. This is simple a box. ठीक है, you can open it also, but I am not able to open it. But suppose you can open it. ठीक है, you can have some pot also. This is a pot. P-O-T pot, और this is a box. तो हम किसी के साथ भी चीज कर सकते हैं, pot के साथ भी, और you can do with the box also. ठीक है, I am introducing you the prop that I am using to explain the preposition. Preposition. This is a little cute cup. Okay, basically few prepositions will be discussed with the help of this. Children, this is a cup. This is a cup, and I have placed this cup on the box. On the box. So I will say the cup is on the box. The cup is on the box. जब मैंने उसके सरफेस पे टच कर लिया है, अगर मैंने सरफेस टच नहीं किया है, हवा में है, तो आई विल से, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, दिस कप इज above the box. A-B-O-V-E. A-B-O-V-E. This cup is above the box. Okay, children? Now this cup is on the box. On and above. Now similarly, this box is सरफेस को टच किया हुआ है. दिस बॉक्स इज अंडर. U-N-D-E-R. U-N-D-E-R. अंडर. दिस बॉक्स इज अंडर द बॉक्स. एंड नाउ दिस कप इज बिलो द बॉक्स. दिस कप इज बिलो द बॉक्स. यू कैन सी दिस इज द बॉक्स, एंड ये कप ने सरफेस को टच नहीं किया है. दिस कप इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ दिस बॉक्स. थोड़ा सा नीचे है उसके और ये ऊपर है, तो यू विल से दिस कप इज बिलो द बॉक्स. एंड जब टच कर लेते हैं सरफेस को, व्हेन इट इज टचिंग द सरफेस, तो यू विल से दिस कप इज अंडर द बॉक्स. ठीक है, दिस कप इज ऑन द बॉक्स. दिस कप इज अबव द बॉक्स. हमने 4 चीजें क्लियर कर ली. नाउ ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको, लिटिल बिट, तो आई विल से दिस इज इन हिंदी पीछे है ना. इस बॉक्स के पीछे कप है. इंग्लिश में हम कहते हैं बिहाइंड. बिहाइंड. B-E-H-I-N-D. बिहाइंड. तो आई विल स्पीक दिस कप इज बिहाइंड द बॉक्स. दिस कप इज बिहाइंड द बॉक्स. अगर आप फ्रंट में लिया है शुरू में, ये दिस इज फ्रंट, आगे, तो आई विल से दिस कप इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. दिस कप इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. इन फ्रंट ऑफ बॉक्स आपको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि अभी हो ही रहा है, आपके यूज़ करना है इन फ्रंट में. ठीक है, अब सपोज ये अगर बॉक्स ओपन होता, ये बॉक्स ओपन हो पाता, और मैंने ये कप इसके अंदर डाल दिया होता, अंदर. ठीक है, अंदर डाल दिया होता. अब इसके अंदर नहीं डाल पा रही मैं, अंदर इसके अंदर भी नहीं डाल पाऊंगी. सपोज
दिस इज अगेन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर मैंने कप डाल दिया है ना, दिस इज इनसाइड, तो यू विल से दिस कप इज, देखो अंदर चला गया, दिस कप यू कैन सी दिस कप इज इन द पॉट, नाउ दिस इज पॉट, दिस इज नॉट द बॉक्स, अगर बॉक्स होता तो आप बोल लेते दिस कप इज इन द बॉक्स, आई एम इन द क्लास, यू आर इन योर रूम, आप किस चीज़ के अंदर ऑलरेडी हो, आई नहीं हो, ऑलरेडी अंदर हो, तो यू विल से दिस कप इज, ओ माय गॉड दिस इज स्टक ऑफ, फंस गया है, निकल गया, तो दिस इज इन द पॉट, दिस कप इज इन द पॉट, तो हमने इन एक्सप्लेन कर लिया, नाउ बिटवीन एक्सप्लेन करना है, यू कैन सी दीज, देयर आर, सपोज दीज आर टू बॉक्सेस एंड आई हैव प्लेस दिस कप हियर, सपोज आप इसको भी बॉक्स समझ लीजिए, मैं एक और बॉक्स रख देती हूँ, दिस इज मेल बॉक्स, दिस इज सिंपल बॉक्स, बट दोनों बॉक्स ही हैं, ठीक है, तो आई विल से दिस कप इज बिटवीन द बॉक्सेस, दिस कप इज, दिस कप इज, दिस कप इज बिटवीन दी बॉक्सेस, ओके, बिटवीन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया, ठीक है, बिहाइंड हो गया, अबव हो गया, ओके, ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं, अब हम इनको लिखते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, यू कैन सी द कप इज डैश द बॉक्स, चिल्ड्रन दिस कप इज टचिंग द सरफेस, व्हेन एनीथिंग इज टचिंग द सरफेस यू विल से इट इज अंडर, यू एंड डी ईयर अंडर, एंड इफ दिस इज नॉट टचिंग द सरफेस, अगर वो टच नहीं कर रहा है सरफेस को, तो यू विल से दिस इज below, this is below the box, here we will write under because it is touching the surface, u and d e r under, u and d e r under, ठीक है, अंडर का मीनिंग क्या होता है, नीचे, अंडर का मीनिंग चिल्ड्रन नीचे है, बट दिस नीचे that is that it is touching to the surface, ठीक है, तब नीचे है, now next the cup is dash the box, you can see this is आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है, you can see this is in the box, so here you will write I and in because it is completely in the box, the cup is in the box, the cup is in the box, now next the cup is dash the boxes, there are two boxes and this is the cup, you can see this is between बीच में, between B E T W E E N, B E T W E E N, between, so this cup is between the boxes, दो चीज़ों के बीच में, या आप अपने मम्मा पापा के बीच में चल रहे हो तो आप बोलोगे I am between my mother and father, okay, so you will write here between, the cup is between the boxes, between, B E T, between. Now come on forward. The cup is dash the boxes. You can see this is again touching the surface. This is again touching the surface. Surface में touch करके ऊपर रखा है कोई चीज. That means you will write here on. You will write here on. But अगर इस surface को touch नहीं कर रहा होता तो आप क्या लिखते above. But it is touching the surface. ये surface को touch कर रहा है. तो I will write the cup is on the box. ठीक है. सपोज टेबल है, चेयर है, दिस चॉक इज ऑन द चेयर, जब टच कर गई, दिस चॉक इज अबव द चेयर, ठीक है. इस तरीके से सरफेस को टच करता है, ऊपर हम कुछ रखते हैं तो वी विल से ऑन, तो द कप इज ऑन द बॉक्स. नाउ नेक्स्ट, द कप इज डैश द बॉक्स. यू कैन सी लिटिल बिट, पीछे की तरफ से थोड़ा सा कप दिख रहा है, इसका मतलब इसके पीछे रखा है, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड. I will say the cup is behind the box. Suppose door, the dustbin is behind the door. You can see the dustbin. Dustbin is behind. अपने घर पे जाकर door के पीछे क्या होता है? Dustbin होता है. You can say the cat is behind the door. Cat क्या है? Behind है, door के पीछे है. या my brother is behind the door. मेरा भाई door के पीछे है. Behind. The cup is behind the box. BEB. Behind, HIND, behind. The cup is behind the box. The cup is dash the box. The cup is dash the box. You can see this is in air. सरफेस को टच नहीं किया बट बॉक्स के ऊपर है. नीचे भी नहीं है, नीचे होता और सरफेस को टच नहीं करता तो we will write below. बट ये ऊपर
ऊपर है और सरफेस को टच नहीं किया है, दैट मीन्स वी विल राइट हियर अबव, और टच करता तो ऑन, तो वी विल राइट अबव, A-B-O-V-E, above. Okay children, we have discussed some of the prepositions. Okay children, now come on some more prepositions. एक preposition जो हमारी रह गई है, मैं 13 नंबर पे लिख देती हूँ, the कब से रिलेटेड वाली, the cup is dash the box. I have drawn a box, मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया है, and then I have made a cup. Children, आप ये देख सकते हो, this is a box and this is a cup. This cup is not touching the surface, touch नहीं कर रहा है, that is below. Touch कर रहा होता तो under. This is below. B-E-L-O-W, below. Okay? Now come on sand. The boy is dash his home. जब आप अपने घर पे होते हो, कहीं पे बैठ के कुछ वर्क कर रहे होते हो, तो यू विल से एट. आप अपने घर पर हो, एट मतलब पर, ठीक है, घर पर हो, स्टेशनरी एट प्रेजेंट आप वहाँ पर अभी हो, ठीक है, परमानेंटली तो नहीं, आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, बट राइट नाउ यू आर एट योर होम, तो यू बोलिए द बॉय इज एट, द बॉय इज एट हिज होम, द बॉय इज एट हिज होम. इन भी चल जाएगा, इन भी गलत नहीं होगा. शी विल कम, टाइम के साथ चिल्ड्रन, वेन एवर यू विल स्पीक टाइम, यू विल से एट, ठीक है. शी विल कम एट 5 o'clock, वो 5 बजे आएगी, 5 बजने पर आएगी, 5 बजने पर, तो यू विल राइट हियर एट. आई विल वेक अप एट 6 AM. आई विल डू माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM. आई विल डू माई लंच एट 1 PM. तो इस तरीके से हम एट बोलेंगे. शी विल कम एट 5 o'clock. अनाया इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. जब आप बहुत लोगों के साथ कुछ कर रहे हो, आई एम ईटिंग माई लंच विद माई फैमिली, आई एम प्लेइंग माई गेम विद माई फ्रेंड्स, आई एम वॉकिंग विद माई कजन्स, आई एम गोइंग मार्केट विद माई मदर. किसी के साथ आप कुछ काम करते हो, साथ, तो यू विल से विद. तो अनाया इज प्लेइंग विद WITH. What is the spelling of with? WITH, with. अनाया इज प्लेइंग विद. विद मतलब साथ, जब भी आप अपने काम साथ में कर रहे हो, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, द बॉयज हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और वो साथ में बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है. तो जब भी आप किसी के साथ कुछ काम करते हो, यू विल से विद. आई एम स्टडिंग विद माई क्लासमेट. आई एम स्टडिंग विद माई क्लासमेट, मैं अपने क्लासमेट यानी अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके साथ खेल रहा हूँ, उनके साथ पढ़ रहा हूँ. आई एम प्लेइंग विद माई क्लासमेट भी बोल सकते हो, ठीक है. आई एम हैविंग माई लंच विद माई फैमिली. नाउ रोहन विल कम डैश ट्रेन. जब आप किसी चीज़ से ट्रैवल करके आओगे, यू विल से आई विल कम बाय ट्रेन. आई विल कम बाय ट्रेन. माई फादर विल कम बाय टैक्सी. माई ब्रदर विल कम बाय एरोप्लेन. ठीक है, किसी के द्वारा आप आओगे चल के, आप खुद नहीं आ रहे हो, आप किसी में बैठ के आ रहे हो, तो यू विल से बाय. आई विल कम बाय अ कार. आई विल कम बाय अ कार. रोहन विल कम बाय ट्रेन. ओके. नाउ अभी जो मैं 2 चीज़ समझाने वाली हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनका यूज आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है. एक और यूज आएगा, देखो, द वाटर इज, आप देख सकते हो वाटर जो है ग्लास के अंदर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इन वाला कि दिस इज अ पॉट एंड दिस इज अ कप. इस कप के अंदर क्या है, ये कप किसके अंदर है, पॉट के अंदर है. सिमिलरली ये ग्लास है, सपोज दिस इज अ ग्लास. एक सेकेंड, दिस इज अ ग्लास. अगर इसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, पहले से ही पानी है, तो मैं बोलूँगी द वाटर इज इन द ग्लास. बट इफ आई एम पोरिंग, पोरिंग मतलब डालना, POURING, POURING, पोरिंग मीन्स डालना. इफ आई एम पोरिंग वाटर, पानी नहीं है, अभी मैं डाल रही हूँ, डालते हुए दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स इनटू. कोई चीज़ रनिंग पोजिशन में अंदर आ रही है, दैट इज इनटू. द वाटर इज पोरिंग इनटू द ग्लास, या आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास. ठीक है. अब जैसे टीचर का एग्जाम्पल लो,
teacher is teaching in the class. I am the teacher, I am teaching in the class. But suppose I am teaching you and some other teacher will enter. तभी के तभी कोई और टीचर एंटर करे तो हम बोलेंगे the another teacher coming into the class while my teacher is teaching in the class. जब मेरी टीचर क्लास में पढ़ा रही थी एक और टीचर ने क्लास में एंटर किया, मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ तो मेरे साथ आप इन लिखोगे, बट कोई टीचर चलते हुए क्लास में एंटर कर रही है, उस पोजीशन को आप बता रहे हो कि शी इज एंटरिंग, तो आप लिखेंगे इनटू। द चिल्ड्रन इज इन द क्लास, चिल्ड्रन क्लास में है। सपोज 2 चिल्ड्रन अभी एंटर कर रहे हैं, 2 लेट कमर्स आर एंटरिंग इनटू द क्लास, चलते हुए अंदर आ रहे हैं, दिखा रहे कि हम अंदर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इनटू। और ऑलरेडी अंदर है तो हम लिखेंगे इन। ठीक है, जैसे कि पानी ग्लास में ऑलरेडी है तो इन द ग्लास, पानी आप ग्लास में डाल रहे हो तो इनटू द ग्लास। जैसे कि डॉग है, डॉग कुएं के अंदर गिर गया, द डॉग इज इन द वेल, डॉग कुएं के अंदर है। बट अगर जंप कर रहा है, द डॉग इज जंपिंग इनटू द वेल, कुएं में जंप कर रहा है, अभी गया नहीं है, जंप कर रहा है। समझ गए, कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है तो इन, अगर वो मूविंग पोजीशन में भी अंदर आ रही है, आई नहीं है बट इट इज कमिंग टू इनसाइड, देन यू विल राइट इनटू, देन यू विल राइट इनटू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ी बड़ी क्लासेस में इन पे कंफ्यूज रहते हैं। द वाटर इज इन द ग्लास, मैंने क्या किया, द वाटर इज इन ग्लास, द वाटर इज इन ग्लास, द वाटर इज इन ग्लास, वाटर किसमें है, ग्लास में। ठीक है, द वाटर इज इन ग्लास, इन द ग्लास लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंप्लीट नहीं लगा है, इन द ग्लास, जो ग्लास दिखाया गया है। ठीक है, द वाटर इज इन द ग्लास, द वाटर इज इन द ग्लास। नाउ यू कैन सी देयर इज अ जग एंड देयर इज अ ग्लास एंड द वाटर इज pouring इनटू द ग्लास, अभी जग रहा है, यू विल राइट शी इज लड़की, यानी शी का मतलब लड़की, शी इज pouring, pouring, pouring means डालना, शी इज pouring water, वो पानी डाल रही है, डैश द ग्लास, यानी इनटू द ग्लास, इनटू द ग्लास, शी इज pouring water into the glass. This is explained earlier, 6th के बाद मैं explain कर देता, the cup is below, when it is not touching the surface then that means below. Okay, when it is touching the surface तो आप बोलेंगे under, नीचे वाले कॉन्सेप्ट में। ओके चिल्ड्रन, हेयर वी हैव डिस्कस सम प्रेपोजिशंस, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, सबसे पहले अंडर, व्हेन इट इज टचिंग द सरफेस, और नीचे है तो हम अंडर लिखेंगे, एंड व्हेन इट इज नीचे बट इट इज नॉट टचिंग द सरफेस तो वी विल राइट बिलो। नाउ व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड, पहले से ही अंदर है तो वी विल राइट इन, जैसे कि यहाँ पे, और जैसे कि ग्लास में ऑलरेडी पानी है तो हमने लिखा इन। नाउ व्हेन देयर आर 2 थिंग्स एंड दिस इज दोनों के बीच में है तो वी विल राइट द कप इज इन, द कप इज बिटवीन द बॉक्सेस। कोई चीज़ ऊपर है एंड सरफेस को टच किया हुआ है तो वी विल राइट ऑन, द कप इज ऑन द बॉक्स। कोई चीज़ ऊपर है बट इट इज़ नॉट टचिंग द सरफेस देन यू विल राइट अबव। कोई चीज़ जस्ट किसी के पीछे है तो यू विल राइट बिहाइंड, यू विल राइट बिहाइंड। ठीक है, आप कहीं पे ऑलरेडी अभी हो, उपस्थित हो तो यू विल राइट एट, द बॉय इज एट हिज होम, माई फादर इज एट हिज ऑफिस। ठीक है, शी विल कम एट 5 o'clock, अब टाइम बता रहे हो तो भी एट यूज़ होते हैं। अनन्या इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, अनाया इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, आई एम ईटिंग माई लंच विद माई फैमिली, विद मतलब साथ। आप किसी चीज़ से ट्रैवल करके आ रहे हो तो यू विल राइट रोहन विल कम बाय ट्रेन, आई विल कम बाय अ कार, आई विल कम बाय अ टैक्सी। द वाटर इज इन द ग्लास, ठीक है, ऑलरेडी है। आप कुछ चीज़ मूविंग पोजिशन में अंदर आ रही है तो यू विल राइट इनटू, इनटू। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव understood beautifully the concept of prepositions, P-R-E, prepositions. Children, this is the first part on the prepositions. We will discuss it further more. Thank you so much children. Okay children, there is a correction, there is a little correction in the concept under and below. As I have already told you, suppose this is, again I don't have now the box, ठीक है, this is the box, बॉक्स के जस्ट नीचे है, सरफेस को टच करे या ना करे, यू कैन से दिस इज अंडर, सरफेस को टच करना ज़रूरी नहीं है अंडर में। ओके, जैसे कि ट्री वाले एग्जांपल से मेरे को याद आया, ट्री
वाले एग्जाम्पल में हम बोलते हैं द कैट इज अंडर द ट्री, बट कैट सरफेस को टच नहीं करती है ट्री के, तो बेसिकली जो जस्ट एग्जैक्टली उसको नीचे उसके एग्जैक्टली है वो अंडर हो गया, ठीक है। और बिलो क्या है, सपोज दिस चॉक इज अंडर द बॉटल, बॉटल के नीचे है बट एग्जैक्टली नीचे नहीं है, बट जो लेवल है वो ऊपर है और इसका लेवल नीचे है। जैसे द एनिमल्स आर बिलो द स्काई, स्काई के बिलो, स्काई तो बहुत बड़ा है, ठीक है। सेम ये बॉटल के नीचे है बट ज़रूरी नहीं है पूरे सरफेस को कवर करे, वो थोड़े धड़के भी नीचे हो सकती है, वो होता है बिलो। बिलो भी नीचे, अंडर भी नीचे, बट अंडर जस्ट जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंडर, जिसके नीचे है, वो पूरे सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए, सरफेस के नीचे आ जाना चाहिए। ये सरफेस के नीचे अगर वो इतनी इधर हो गई तो वो बिलो में आ जाएगी, और सरफेस के जस्ट नीचे है तो अंडर आ जाएगी। और जो मैं सरफेस को टच करने वाली बात कह रही थी वो बीनीथ होता है, बीनीथ। अभी आपकी क्लास में बीनीथ का कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है, जो बीनीथ वाला कॉन्सेप्ट होता है वो बीनीथ वाला जस्ट टच वाला होता है, बट हेयर चिल्ड्रन बीनीथ आपकी क्लास में नहीं है, वो 5th प्राइमरी के बाद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 5th क्लास में आप आओगे तब कि बीनीथ क्या है, फिर मैं समझा देती हूँ। जस्ट सरफेस को टच करना और उसके नीचे होना वो बीनीथ है, BENEATH। 4th क्लास में बीनीथ आपका आ जाएगा, BENEATH। तो बीनीथ यानी जस्ट सरफेस को टच करना मतलब बीनीथ, सरफेस के जस्ट नीचे होना, जो भी चीज़ की बात करें उसके जस्ट नीचे होना, दैट इज अंडर। और थोड़े से दूरी पे, मतलब सरफेस के जस्ट ऊपर नहीं, ऊपर सरफेस नहीं है वो, बट ये आप बोल सकते हो ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ नीचे है। तो चॉक कहाँ है, चॉक इज बिलो द बॉटम, चॉक इज बिलो द बॉटम। ओके, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है, द कप इज बिलो, द कप इज बिलो द बॉक्स। ये देख सकते हो कप जो है जस्ट नीचे नहीं, आपको दिख रहा है जस्ट नीचे नहीं, थोड़ा सा उससे बॉक्स के शिफ्ट हो गया है, उसके ऊपर वो पूरा नहीं है, बट ये देख सकते हो पोजीशन, ये ऊपर है ये नीचे है, इसका मतलब कप क्या है, बिलो द बॉक्स। सेम अंडर में पहले वी हैव टच द सरफेस, बट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल टच द सरफेस, बट इट विल कवर। जो कप है वो उसके नीचे आना चाहिए, अगर वो इधर आ गया इसका मतलब बिलो हो जाएगा, और सरफेस के नीचे है, पूरा उसका एरिया कवर किया हुआ है, बाहर नहीं निकला हुआ है, तो वो अंडर आएगा। और जो मैं सरफेस को टच करने वाली बात कह रही थी वो बीनीथ हो जाएगा, बीनीथ, BENEATH, बीनीथ, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।